अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बोन्स ऑफ फुट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग टार्सल बोन्स या टार्सिस को डिस्कस करेंगे। टार्सल बोन्स को हम लोग टार्सिस भी कहते हैं और ये बोन्स ऑफ फुट में आती हैं। ये टार्सल बोन्स जो होती हैं टोटल 7 बोन्स होती हैं जो 2 रोज़ में अरेंज हुई हुई होती हैं। आपने याद रखना है टार्सल बोन्स हमारी बॉडी में 7 होती हैं और जो कार्पल बोन्स होती हैं वो 8 बोन्स होती हैं, जो अपर लिम्ब में होती हैं। लोअर लिम्ब में जो टार्सल बोन्स होती हैं वो 7 होती हैं। तो टार्सल बोन्स 2 रोज़ में अरेंज हुई हुई होती हैं। एक होती है प्रॉक्सिमल रो और दूसरी होती है डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो में 2 टार्सल बोन्स आती हैं, एक टैलिस जो अबव होती है और कल्केनियस होती है, कल्केनियम वो बिलो होती है। और डिस्टल रो में 4 बोन्स आती हैं। मीडियल से लेटरल डायरेक्शन में हम जाएँ तो मीडियल से लेटरल में पहले मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन, फिर इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन, फिर लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन और फिर क्यूबॉइड बोन। ठीक है। और आपने याद रखना ये मीडियल से लेटरल डायरेक्शन में मीडियल यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म, लेटरल यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड। और जो 7th बोन होती है, ये तो 6 हो गई ना, टैलिस, कल्केनियस, मीडियल यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट यूनिफॉर्म, लेटरल यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड। जो 7th होती है वो नेविकुलर होती है और ये होती है इंटरपोज बिटवीन टैलिस एंड 3 यूनिफॉर्म बोन्स, यानी ये इंटरपोज होगी प्रॉक्सिमल और डिस्टल रोज के दरमियान में ये बोन होती है। अब हम लोग 1 बाय 1 करके सारी बोन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टैलस। टैलस हमारी सेकंड लार्जेस्ट बोन होती है और ये किधर होती है? बिटवीन टीबिया अबव एंड कल्केनियम बिलो, ग्रिप्ड ऑन साइड्स बाय 2 मैल्यूलाई। टीबिया और क्यूनिफॉर्म बोन के दरमियान में होती है और 2 मैल्यूलस इसको साइड से कवर करते हैं। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक और बॉडी। अब हम लोग इसके फीचर्स को, हेड, नेक और बॉडी के फीचर्स को भी 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी साइड डिटर्मिनेशन कैसे होती है कि जो राउंडेड हेड होता है टैलस का, वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। राउंडेड हेड इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड। फिर जो उसका ट्रॉक्लियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बॉडी होती है वो डायरेक्टेड अपवर्ड एंड कनकेव आर्टिकुलर सरफेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ठीक है। हेड डायरेक्ट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जो बॉडी पे जो ट्रॉक्लियर आर्टिकुलर सरफेस होती है वो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होती है और जो कनकेव आर्टिकुलर सरफेस होती है बॉडी पे वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होती है। और बॉडी पे एक लार्ज ट्रायंगुलर फेसेट होता है और एक कॉमा शेप फेसेट होता है मीडियली। ठीक है। कॉमा शेप फेसेट मीडियली और लार्ज ट्रायंगुलर फेसेट लेटरली। बॉडी पे कौन कौन से फेसेट्स की क्या डायरेक्शन होती है? लार्ज ट्रायंगुलर एक फेसेट होता है वो डायरेक्टेड लेटरली होता है और कॉमा शेप फेसेट होता है वो मीडियली डायरेक्ट होता है। अब इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्कस करें तो एनाटॉमिकल पोजीशन इज हेल्ड, टैलस इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली विद हेड प्लेस्ड एंटीरियरली एंड बॉडी पोस्टीरियरली। टैलस ज़ाहिर सी बात है फुट बोन है तो ये टैलस जो होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेस हुई हुई होती है एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर इसको रखें तो, विद हेड प्लेस्ड एंटीरियरली एंड बॉडी प्लेस्ड पोस्टीरियरली। अब इनके फीचर्स को, हेड, बॉडी और नेक के फीचर्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेड इज़ डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड एंड मीडियली। हेड की क्या डायरेक्शन होती है? फॉरवर्ड और स्लाइटली डाउनवर्ड और मीडियली डायरेक्ट होता है। अब इसकी हेड की जो है 2 सर्फेसेज होती हैं, एक एंटीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो होती है वो ओवल और कन्वेक्स होती है और जो इसकी इन्फीरियर सरफेस होती है वो होती है इन्फीरियर सरफेस होती है, उस पर 3 आर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं और वो सेपरेट हुए हुए होते हैं इन डिस्टिंक्ट रिजेस से। अब वो कौन कौन से और वो आर्टिकुलर रिजेस जो आर्टिकुलर एरियाज़ जो होते हैं वो आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एंटीरोलेटरल फेसेट, एक होता है पोस्टीरियर फेसेट और एक होता है मीडियल फेसेट। जो पोस्टीरियर फेसेट होता है वो आर्टिकुलेट करता है मिडल फेसेट ऑन सस्टेंटाक्यूलियम टेलाई ऑफ कैल्केनियम। ठीक है। और जो उसका एंटीरोलेटरल फेसेट होता है वो आर्टिकुलेट करता है एंटीरियर फेसेट ऑफ कैल्केनियम के साथ और मीडियल फेसेट जो होता है वो आर्टिकुलेट करता है स्प्रिंग लिगामेंट के साथ। आपने याद रखने इन्फीरियर सरफेस पे 3 आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं, आर्टिकुलर एरियाज़ या फेसेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पोस्टीरियर फेसेट, एंटीरोलेटरल फेसेट और मीडियल फेसेट। पोस्टीरियर फेसेट आर्टिकुलेट करता है मिडल फेसेट, पोस्टीरियर फेसेट आर्टिकुलेट करता है मिडल फेसेट ऑन सस्टेंटाक्यूलम टेलाई ऑफ कैल्केनियम और एंटीरोलेटरल फेसेट आर्टिकुलेट करता है फेसेट ऑफ कैल्केनियम, एंटीरियर फेसेट ऑफ कैल्केनियम के साथ और मीडियल फेसेट आर्टिकुलेट करता है स्प्रिंग लिगामेंट के साथ। ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नेक को। नेक इसका सेकंड मेजर पार्ट है टैलस का। नेक क्या होता है? नेक इज़ द कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ बोन बिटवीन हेड एंड बॉडी।
कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है और इट इज़ सेट ऑब्लिकली ऑन द बॉडी और इट सो दैट inferiorly it extends further backwards on the medial side than on the lateral side. अच्छा, अब जब हम लोग नेक को डॉर्सल व्यू से, डॉर्सल साइड से देखते हैं तो उसकी क्या डायरेक्शन होती है? द लॉन्ग एक्सिस ऑफ नेक इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली. डॉर्सल साइड से अगर हम लोग उसका व्यू लें नेक का, नेक ऑफ टैलस का, तो क्या डायरेक्शन होगी उसकी? फॉरवर्ड, डाउनवर्ड्स एंड मीडियली. और नेक और बॉडी आपस में क्या एंगल बनाते हैं? 130 to 140 डिग्री इन इन्फेंट्स एंड 150 डिग्री इन अडल्ट्स. नेक और बॉडी का एंगल होता है 130 to 140 डिग्रीज इन इन्फेंट्स एंड 150 डिग्रीज इन अडल्ट्स. अच्छा, उसके बाद जो मीडियल पार्ट और जो प्लांटर सरफेस, नेक की जो प्लांटर सरफेस का मीडियल पार्ट होता है वो उस पर एक ग्रूव होता है और उसको हम लोग कहते हैं सल्कस टेलाए. ये आपने याद रखना है. प्लांटर सरफेस पे जो प्लांटर सरफेस नेक की होती है उसके मीडियल पार्ट पे एक ग्रूव होता है जिसको हम लोग कहते हैं सल्कस टेलाए. और सल्कस टेलाए लाइज ऑपोजिट द सल्कस कैल्केनियाए ऑन द कैल्केनियम, द टू टुगेदर इंक्लोजिंग अ स्पेस कॉल्ड साइनस टार्साई. कैल्केनियम पे एक सल्कस कैल्केनियाए होता है, उसकी ऑपोजिट साइड पे सल्कस टेलाए प्रेजेंट होते हैं और ये जो सल्कस टेलाए और सल्कस कैल्केनियाए इनक्लोज करती हैं एक स्पेस को जिसको हम लोग कहते हैं साइनस टार्साई. ठीक है, अब हम लोग इसकी बॉडी को डिस्कस करते हैं. टार्सल टैलस की बॉडी क्यूबॉइडल फॉर्म में होती है और इस पर 5 सर्फेसेस होती हैं इसकी. सुपीरियर, inferior surface, superior surface, medial surface, lateral surface और posterior surface. इसकी 5 surfaces होती हैं: superior, inferior, medial, lateral और posterior. अब हम लोग वन बाय वन इनकी surfaces को डिस्कस करते हैं बॉडी की. जो superior surface होती है उस पर एक articular surface होती है वो आर्टिकुलेट करती है लोअर एंड ऑफ टीबिया टू फॉर्म एंकल जॉइंट. सुपीरियर सरफेस पे एक आर्टिकुलर सरफेस होती है जो लोअर एंड ऑफ टीबिया के साथ आर्टिकुलेट करती है और एंकल जॉइंट बनाती है और इस सरफेस को हम लोग कहते हैं ट्रॉक्लियर सरफेस. ठीक है, इट इज़ कन्वेक्स फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स एंड कनकेव फ्रॉम साइड टू साइड और it is wider anteriorly than posteriorly. The medial border of surface is straight but the lateral border is directed forwards and laterally. अच्छा, the trochlear surface articulates with the inferior surface of the lower end of tibia. ट्रॉक्लियर सरफेस जो होती है वो आर्टिकुलेट करती है इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ टीबिया के साथ. उसके बाद इसकी सेकंड सरफेस होती है उसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर सरफेस. इंफीरियर सरफेस ओवल, कनकेव और आर्टिकुलर सरफेस को बियर करती है और वो आर्टिकुलेट करता है पोस्टीरियर फेसेट ऑफ द कैल्केनियम टू फॉर्म सब टैलर जॉइंट. इंफीरियर सरफेस पे क्या होता है? एक आर्टिकुलर सरफेस होती है जिसकी शेप कैसी होती है? ओवल और कनकेव, और वो आर्टिकुलेट करती है पोस्टीरियर फेसेट ऑफ द कैल्केनियम और वो फॉर्म करती है सब टैलर जॉइंट. उसके बाद आती है मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेस आर्टिकुलेट करती है ऊपर से और आर्टिकुलेट करती, ऊपर वाली सरफेस जो अबव होती है मीडियल सरफेस की, ऊपर वाली सरफेस होती है वो आर्टिकुलर होती है और जो बिलो सरफेस होती है वो नॉन आर्टिकुलर होती है. जो आर्टिकुलर सरफेस होती है मीडियल सरफेस की वो कॉमा शेप्ड होती है और वो आर्टिकुलेट करती है मीडियल मैल्यूलस ऑफ टीबिया के साथ. ऊपर वाली सरफेस आर्टिकुलर होती है और नीचे वाली सरफेस नॉन आर्टिकुलर होती है मीडियल सरफेस की, और जो आर्टिकुलर सरफेस होती है वो कॉमा शेप्ड होती है और वो आर्टिकुलेट करती है मीडियल मैल्यूलस ऑफ टीबिया के साथ. अब उसकी आती है इसके बाद लेटरल सरफेस. लेटरल सरफेस उसकी ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस होता है, इसके ऊपर सरफेस होती है फॉर द लेटरल मैल्यूलस. द surface is concave from above downwards and its apex forms the lateral tubercle of the talus. The posterior part of the lateral surface is separated from the trochlea by ill-defined small triangular area which articulates with the inferior transverse tibio-fibular ligament. अच्छा, लेटरल सरफेस पे एक ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस होती है जिसपे जो आर्टिकुलेट करती है लेटरल मैल्यूलस से. ठीक है, और उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस होती है, बल्कि पोस्टीरियर प्रोसेस होता है वो स्मॉल होता है, मार्क बाय एन ऑब्लिक ग्रूव. पोस्टीरियर प्रोसेस पे एक ऑब्लिक ग्रूव होता है. दिस ग्रूव इज़ बाउंडेड बाय मीडियल एंड लेटरल ट्यूबरकल्स. इस ग्रूव को कौन बाउंड करता है? मीडियल और लेटरल ट्यूबरकल्स बाउंड करते हैं. अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कैल्केनियम को या कैल्केनियस को. अच्छा, कैल्केनियस सबसे बड़ी टार्सल बोन है या लार्जेस्ट टार्सल बोन है और ये हमारी प्रोमिनेंस ऑफ हील बनाती है.
यानी जहाँ पे हम लोग हील पहनते हैं वो जो पॉइंट होता है, जो हील पॉइंट होता है हमारा बिल्कुल नीचे, वो वाली ये जगह बनाती है कल्केनियम। इट्स लॉन्ग एक्सिस इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स, अपवर्ड एंड लेटरली। इसकी क्या डायरेक्शन होती है? अपवर्ड, फॉरवर्ड और लेटरल। और इसकी क्यूबॉइडल सरफेस होती है, रफली क्यूबॉइडल होती है ये कल्केनियस बोन, और इसकी 6 सरफेसेस होती हैं। अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन कैसे होती है कि जो इसका एंटीरियर सरफेस होती है वो स्मॉल होती है और bears a small concavo convex articular facet for the cuboid. The posterior surface is large and rough. Anterior surface is small and bears a concavo convex articular facet for cuboid. The posterior surface is large and rough. Dorsal और upper surface होती है उसकी bears a large convex articular surface in the middle. The plantar surface is rough and triangular. अब हमने जैसे एंटीरियर सरफेस होती है स्मॉल होती है और जो पोस्टीरियर सरफेस होती है लार्ज होती है और रफ होती है। एंटीरियर सरफेस स्मॉल होती है और उस पर एक आर्टिकुलर फेसेट होता है क्यूबॉइड बोन के लिए। इसी तरह डॉर्सल सरफेस जो होती है, डॉर्सल या अपर सरफेस, ऊपर वाली जो सरफेस होती है फुट की, जैसे वो उस डॉर्सल, उसको डॉर्सल सरफेस कहते हैं। जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसको हम लोग कहते हैं, वो क्या करती है, बियर्स अ कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस इन द मिडल। और जो प्लांटर सरफेस या नीचे वाली सरफेस होती है वो रफ होती है और ट्रायंगुलर होती है। लेटरल सरफेस जो होती है उसकी वो फ्लैट होती है और मीडियल सरफेस इज कनकेव फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। लेटरल सरफेस फ्लैट और मीडियल सरफेस कनकेव फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। अब एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी क्या होगी कि हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये प्लेस होती है। जो फुट है, जाहिर सी बात है, फुट हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना सीधा, तो ये इसकी भी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। अब इसके फीचर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। एंटीरियर सरफेस जो होती है इसकी is the smallest surface of the bone. It is covered by concavo convex sloping articular surface for the cuboid. एंटीरियर सरफेस इसकी सबसे स्मॉलेस्ट सरफेस होती है और वो उसको कौन कवर करता है? कनकेवो कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस फॉर क्यूबॉइड। वो जो एंटीरियर सरफेस होती है वो आर्टिकुलर होती है, वो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? क्यूबॉइड बोन के साथ। और जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स, 3 एरियाज़ में, अपर, मिडिल और लोअर। अपर एरिया जो होता है पोस्टीरियर सरफेस का वो स्मूथ होता है और जो बाकी मिडिल और लोअर एरियाज़ होते हैं वो रफ होते हैं। उसके बाद डॉर्सल और सुपीरियर सरफेस जो होती है उसको वो भी 3 एरियाज़ में डिवाइड होती है। और द पोस्टीरियर 1/3 इज़ रफ। जो इसका पोस्टीरियर 1/3 होता है डॉर्सल सरफेस का या सुपीरियर सरफेस का वो रफ होता है। मिडिल 1/3 जो होता है डॉर्सल या सुपीरियर सरफेस का वो कवर होता है पोस्टीरियर फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द फेसेट ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ टैलिस। जो मिडिल 1/3 होता है इसका सुपीरियर सरफेस या डॉर्सल सरफेस ऑफ कल्केनियम का वो कवर होता है पोस्टीरियर फेसेट से और वो आर्टिकुलेट करता है जो इंफीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ टैलेट के फेसेट से। अच्छा, और ये फेसेट क्या होता है? ओवल, कन्वेक्स और ओब्लीक। जो एंटीरियर 1/3 होता है वो आर्टिकुलर होता है इन द एंटीरियर मीडियल पार्ट, जो और नॉन आर्टिकुलर होता है पोस्टीरियर लेटरल पार्ट पे। अब ये आपने याद रखना है, जो एंटीरियर 1/3 होता है डॉर्सल सरफेस का वो आर्टिकुलर होता है, आर्टिकुलर होता है और एंटीरियर मीडियल पार्ट पे, और नॉन आर्टिकुलर होता है पोस्टीरियर लेटरल पार्ट पे। द आर्टिकुलर पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ elongated middle facet present on the sustentaculum talae and anterior facet. These two faces articulate respectively with posterior facet and anterior medial facet on the inferior aspect of head of talus. अच्छा, जो प्लांटर सरफेस होती है वो रफ होती है इसकी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्लांटर सरफेस नीचे वाली सरफेस जो होती है, जो हील मतलब जो नीचे वाली सरफेस होती है जहाँ हम जूता जो पहनते हैं उस पर जो सरफेस लगती है हमारे पाँव की, वो प्लांटर सरफेस होती है। प्लांटर सरफेस रफ होती है, मार्क बाय 3 ट्यूबरकल्स। इस पर 3 ट्यूबरकल्स होते हैं। द मीडियल एंड लेटरल ट्यूबरकल्स आर सिचुएटेड पोस्टीरियरली वेयर एज एंटीरियर ट्यूबरकल लाइज इन द एंटीरियर पार्ट। 3 ट्यूबरकल्स होते हैं, मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर। मीडियल, लेटरल और एंटीरियर, सॉरी। जो मीडियल और लेटरल ट्यूबरकल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। जो एंटीरियर ट्यूबरकल होता है वो एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। और मीडियल लेटरल ट्यूबरकल्स आर पार्ट ऑफ कल्केनियम ट्यूबरोसिटी। अच्छा, मीडियल लेटरल ट्यूबरकल्स जो प्लांटर सरफेस पे होते हैं वो कल्केनियम ट्यूबरोसिटी के भी पार्ट्स होते हैं। और इसकी जो लेटरल सरफेस होती है वो भी रफ होती है और ऑलमोस्ट फ्लैट होती है। और जो उसके एंटीरियर पार्ट पे एक स्मॉल एलिवेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेरोनियल ट्रोक्लिया और ट्यूबरकल। लेटरल सरफेस रफ होती है और फ्लैट होती है और इसके एंटीरियर पार्ट पे एक स्मॉल सी एलिवेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेरोनियल ट्रोक्लिया या ट्यूबरकल। उसके बाद सबसे लास्ट में उसकी मीडियल सरफेस आती है जो कनकेव होती है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। और
इस अपर सरफेस इस प्रोजेक्शन का बनाता है टैलो कैल्केनियो क्लेविकुलर जॉइंट, और इसका लोअर सरफेस ग्रूव होता है। मीडियल मार्जिन इज इन द फॉर्म ऑफ रफ स्ट्रिप कन्वेक्स फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड। इसकी अपर सरफेस क्या बनाती है इस प्रोजेक्शन की? टैलो कैल्केनियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, टैलो कैल्केनियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है अपर सरफेस। उसके बाद हम लोग नेविकुलर बोन को डिस्कस करते हैं। नेविकुलर बोन जैसे मैंने आपको बताया था किसके दरमियान में होती है? प्रॉक्सिमल और डिस्टल रोज के दरमियान में एक बोन होती है, उसको हम लोग नेविकुलर बोन कहते हैं। और इसकी शेप बोट शेप मतलब इसकी बोट टाइप शेप होती है, बोट शेप्ड होता है। और इट इज़ सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फुट इन फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ टैलिस एंड बिहाइंड द 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। क्या इसकी सिचुएशन कहाँ प्रेजेंट होता है? मीडियल साइड, फुट की मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है, और इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द हेड ऑफ टैलिस, टैलिस के हेड के आगे और 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स के पीछे। अब इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? इट इज़ हेल्ड मीडियल लेटरली अकॉर्डिंग टू इट्स साइड। अब ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, मीडियल साइड ऑफ फुट पे प्रेजेंट है, तो ये मीडियल और लेटरली प्लेस होता है अकॉर्डिंग टू इट्स साइड। अब इसके फीचर्स क्या हैं? द एंटीरियर सरफेस इज कन्वेक्स, इज डिवाइड इनटू 3 फेसेट्स फॉर द 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। इसकी एंटीरियर सरफेस जो होती है वो कन्वेक्स होती है और 3 फेसेट्स में डिवाइड होती है, 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स इसके साथ आकर अटैच करती हैं। आर्टिकुलेट जो इसकी आर्टिकुलर सरफेस होती है वो 3 फेसेट्स होते हैं और वो आर्टिकुलेट करते हैं 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स के साथ। पोस्टीरियर सरफेस कनकेव होती है और ओवल होती है और ये आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ टैलिस के साथ। एंटीरियर सरफेस इज कन्वेक्स और इस पे 3 फेसेट्स होते हैं और वो आर्टिकुलेट करते हैं 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स के साथ। पोस्टीरियर सरफेस कनकेव होती है और ओवल होती है और वो आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ टैलिस के साथ। डॉर्सल सरफेस ब्रॉड होती है और कन्वेक्स होती है फ्रॉम साइड टू साइड और ये अटैच करती है अपने साथ लिगामेंट्स को। इट इज़ रफ फॉर द अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट्स। इसकी डॉर्सल सरफेस ब्रॉड, कन्वेक्स और रफ होती है साइड टू साइड और ये अटैच करती है अपने साथ लिगामेंट्स को। उसके बाद प्लांटर सरफेस आती है। प्लांटर सरफेस स्मॉल होती है और स्लाइटली कनकेव फ्रॉम साइड टू साइड होती है। डॉर्सल सरफेस कन्वेक्स फ्रॉम साइड टू साइड एंड प्लांटर सरफेस इज कनकेव फ्रॉम साइड टू साइड और ये रफ होती है, नॉन आर्टिकुलर होती है। डॉर्सल सरफेस लिगामेंट्स को अटैच करती है जबकि जो प्लांटर सरफेस होती है वो रफ होती है और नॉन आर्टिकुलर होती है। मीडियल सरफेस हैज़ अ ब्लंट एंड प्रोमिनेंट ट्यूबरोसिटी डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। द ट्यूबरोसिटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांटर सरफेस बाय अ ग्रूव। मीडियल सरफेस पे एक प्रोमिनेंट सी ट्यूबरोसिटी होती है जो जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है और ट्यूबरोसिटी प्लांटर सरफेस से ग्रूव के ज़रिए सेपरेट हुई होती है। और जो उसकी सबसे लास्ट में जो लेटरल सरफेस होती है वो रफ होती है और इरेगुलर होती है, लेकिन उसके पास एक फेसेट होता है जहाँ पे क्यूबॉइड बोन आकर अटैच होती है। क्यूबॉइड बोन के लिए एक फेसेट होता है लेटरल सरफेस पे, जबकि ये लेटरल सरफेस होती है रफ और इरेगुलर है। अब हम लोग क्यूनिफॉर्म बोन्स को डिस्कस करते हैं। क्यूनिफॉर्म बोन्स टार्सल बोन्स जो होती हैं, टार्सल बोन्स जो क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं वो 3 होती हैं, मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन्स। और ये जो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन होती है वो लार्जेस्ट होती है और इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। मीडियल क्यूनिफॉर्म इज़ द लार्जेस्ट एंड इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन इज़ द स्मॉलेस्ट। जैसे इनके नाम शो कर रहे हैं ये वेज शेप्ड होते हैं, वेज शेप बोन्स होती हैं। मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन पे एज ऑफ द वेज होता है वो डॉर्सल सरफेस बनाती है और जो इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं उनकी जो थिन एजेस ऑफ वेज होते हैं वो फॉर्म करते हैं प्लांटर सरफेस। अच्छा, जैसे ये क्यूनिफॉर्म बोन्स वेज शेप होती हैं, जो एज ऑफ वेज होता है मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन का वो डॉर्सल सरफेस बनाती है और जो एज ऑफ वेज इंटरमीडिएट और लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन्स होते हैं वो बनाते हैं प्लांटर सरफेस। मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन आर्टिकुलेट करती है प्रॉक्सिमली विद नेविकुलर एंड डिस्टली विद द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल। किसके साथ आर्टिकुलेट करती है मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन? मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में देखें तो सबसे पहले मीडियल क्यूनिफॉर्म आती है, फिर इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म आती है और फिर लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन आती है। जो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन होती है वो आर्टिकुलेट करती है प्रॉक्सिमली नेविकुलर बोन के साथ और डिस्टली किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल के साथ। Anterior parts of medial lateral cuneiform project further forwards than the intermediate cuneiform bone. This forms a deep recess for the base of second metatarsal bone. जो anterior part होता है medial lateral cuneiform bone वो ज़रा project further करते हैं forward then intermediate cuneiform bone और ये क्या बनाते हैं? deep recess for the base of second metatarsal bone। ठीक है।
अब हम लोग वन बाय वन करके तीनों क्यूनिफॉर्म बोन्स को डिस्कस करते हैं। क्यूनिफॉर्म बोन्स की सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। एनाटॉमिकल पोजीशन, बोन्स आर हेल्ड बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। क्यूनिफॉर्म बोन्स किसकी एनाटॉमिकल पोजीशन ये होती है कि वो थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान में प्रेजेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। सबसे पहले मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन के फीचर्स डिस्कस करते हैं। मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन की जो डॉर्सल सरफेस होती है वो फॉर्म बाय रफ एज ऑफ द वेज, और जो प्लांटर सरफेस होती है फॉर्म बाय द बेस ऑफ वेज। डॉर्सल सरफेस इज फॉर्म बाय द रफ एज ऑफ द वेज, प्लांटर सरफेस इज फॉर्म बाय द बेस ऑफ द वेज। और मीडियल क्यूनिफॉर्म की जो डिस्टल सरफेस होती है उस पर एक लार्ज किडनी शेप फेसेट होता है और वो आर्टिकुलेट करता है फॉर द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन विच इज़ with its hilum directed laterally। डिस्टल सरफेस पे एक किडनी शेप फेसेट होता है और वो आर्टिकुलेट करता है बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। प्रॉक्सिमल सरफेस मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन की पायरिफॉर्म फेसेट होता है उस पर और वो आर्टिकुलेट करते हैं नेविकुलर बोन के साथ। प्रॉक्सिमल सरफेस पे एक पायरिफॉर्म फेसेट होता है और वो नेविकुलर बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। मीडियल सरफेस रफ होती है और सबक्यूटेनस होती है, मतलब वो रफ होती है, वो बहुत करीब होती है स्किन से। सबक्यूटेनस होती है, वो फील कर सकते हैं हम उसको हाथ लगा के। लेटरल सरफेस इज मार्क्ड बाय एन इन्वर्टेड एल शेप फेसेट along the posterior and superior margins for the intermediate cuneiform bone। लेटरल सरफेस पे एक इन्वर्टेड एल शेप फेसेट होता है, वो आर्टिकुलेट करता है इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन के साथ। और जो एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द फेसेट होता है वो सेपरेट होता है वर्टिकल रिज से। दिस पार्ट इज़ फॉर द बेस ऑफ सेकेंड मेटाटार्सल बोन। द एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस इज रफन्ड। जो इसका एंटीरियर सुपीरियर पार्ट फेसेट का होता है वो सेकेंड मेटाटार्सल बोन की बेस के लिए होता है या उसके साथ अटैच होता है। जो एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट होता है लेटरल सरफेस का वो रफ होता है। उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन को डिस्कस करते हैं। उसके फीचर्स क्या हैं। द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सरफेसेस बियर ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फेसेट्स। जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सरफेसेस होती हैं इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन की, उस पर ट्रायंगुलर आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं। और इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन की जो लेटरल सरफेसेस होती है वो मार्क होती है, उस पर एक वर्टिकल फेसेट होता है पोस्टीरियर मार्जिन पे। उसके पोस्टीरियर मार्जिन पे, लेटरल सरफेस की पोस्टीरियर मार्जिन पे एक वर्टिकल फेसेट होता है और वो फेसेट किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन के साथ। और प्लांटर सरफेस इज फॉर्म बाय द एज ऑफ द वेज। ठीक है, प्लांटर सरफेस कौन फॉर्म करता है, वेज का एज। उसके बाद हम लोग लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन को डिस्कस करते हैं। उसके क्या फीचर्स हैं। तो प्रॉक्सिमल सरफेस जो होती है उसकी रफ होती है इन इट्स लोअर 1/3 और उस पर एक ट्रायंगुलर फेसेट होता है इन इट्स अपर 2/3 फॉर नेविकुलर बोन। प्रॉक्सिमल सरफेस लोअर 1/3 पे रफ होता है और ट्रायंगुलर फेसेट अपर 2/3 पे, उस पर एक ट्रायंगुलर फेसेट होता है, वो आर्टिकुलेट करता है नेविकुलर बोन के साथ, और ये प्रॉक्सिमल सरफेस पे होता है। उसके बाद लेटरल सरफेस आती है उसकी, वो लेटरल सरफेस इज मार्क्ड इन इट्स पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट बाय ट्रायंगुलर ओवल फेसेट फॉर क्यूबॉइड बोन। लेटरल सरफेस की पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट पे एक ट्रायंगुलर या ओवल फेसेट होता है, वो आर्टिकुलेट करता है क्यूबॉइड बोन के साथ। मीडियली जो लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन होती है वो आर्टिकुलेट करती है इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन के साथ। और जो प्लांटर सरफेस होती है लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन की, वो एज ऑफ वेज फॉर्म करती है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग क्यूबॉइड बोन को डिस्कस करते हैं, जो प्रॉक्सिमल जो डिस्टल रो में सबसे लेटरल डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है। Cuboid bone. Cuboid bone is the lateral bone of the distal row of the tarsus, situated in front of the calcaneum and behind the fourth and fifth metatarsal bones. इसकी क्या डायरेक्शन है, कहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरल बोन होती है, डिस्टल रो में प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कल्केनियम के आगे और फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल बोन्स के पीछे प्रेजेंट होती है। और इसकी 6 सर्फेसेज हैं। कौन कौन सी, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, डॉर्सल, प्लांटर, लेटरल और मीडियल सर्फेसेज। एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी ये है कि ये हेल्ड एंटीरो पोस्टीरियरली होता है, एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होता है एनाटॉमिकल पोजीशन में। इसकी पोस्टीरियर सरफेस कनकेवो कन्वेक्स होती है, प्रॉक्सिमल सरफेस इसकी कनकेवो कन्वेक्स होती है और आर्टिकुलेट करती है कल्केनियम के साथ। डिस्टल सरफेस आर्टिकुलेट करती है, ये डिस्टल सरफेस भी इसकी आर्टिकुलर होती है और ये डिवाइड होती है। इट इज़ डिवाइडेड बाय वर्टिकल रिज इनटू 2 एरियाज फॉर द फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल बोन्स। अच्छा, डिस्टल सरफेस भी आर्टिकुलर होती है, वो आर्टिकुलेट करती है फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल बोन्स के साथ और इसको दरमियान से डिवाइड करते हैं वर्टिकल रिज 2 पार्ट्स 2 एरियाज़ में।
उसके बाद डॉर्सल सरफेस होती है, वो भी रफ़ होती है और वो अटैच करती है अपने साथ लिगामेंट्स, और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड और लेटरल होती है। डॉर्सल सरफेस अपने साथ लिगामेंट्स को अटैच करती है और रफ़ सरफेस होती है डॉर्सल सरफेस, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड और लेटरली। उसके बाद प्लांटर सरफेस होती है, इस क्रॉस्ड एंटीरियरली बाय एन ओब्लिक ग्रूव, इसको एक ओब्लिक ग्रूव क्रॉस करता है और इससे क्रॉस करता है इसके ऊपर से, और दिस ग्रूव इज़ बाउंडेड पोस्टीरियरली बाय अ प्रोमिनेंट रिज। उसके बाद लेटरल सरफेस आती है, लेटरल सरफेस शॉर्ट होती है और उस पर एक नॉच प्रेजेंट होती है। मीडियल सरफेस आर्टिकुलर होती है, बीइंग आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर दोनों होती हैं उस पर सर्फेसिस, और मीडियल सरफेस पे एक ओवल फेसेट होता है मिडिल में और वो आर्टिकुलेट करते हैं लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन के साथ, और प्रॉक्सिमल टू दिस अ स्मॉल फेसेट में प्रेजेंट फॉर नेविकुलर बोन। मैंने आपको जैसे बताया मीडियल सरफेस जो होती है पार्टली आर्टिकुलर होती है, पार्टली नॉन आर्टिकुलर होती है, और जो उस पर आर्टिकुलर सरफेस जो होती है उस पर एक ओवल फेसेट होता है मिडिल में और वो आर्टिकुलेट करते हैं लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन के साथ, और प्रॉक्सिमल टू दिस स्मॉल फेसेट एक और स्मॉल फेसेट प्रेजेंट होता है, वो आर्टिकुलेट करता है नेविकुलर बोन के साथ। ये हमारी सारी टार्सल बोन्स डिस्कस हो गई हैं, और बस यही लेक्चर था आज का।